हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। इसके हम लोग सेकेंड यूनिट डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने 2 टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। एक तो डिटेल स्टडी, जो शेड्यूल्स की हम लोग को स्टडी करनी थी वो हमने देख ली थी, एंड जो सेल ऑफ ड्रग्स वाला हमारा टॉपिक था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा लेबलिंग एंड पैकिंग ऑफ ड्रग्स वाला जो टॉपिक है उसे कम्प्लीटली डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके जो नोट्स है वो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर मिल जाएंगे, वो आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। एंड अगर नेक्स्ट वीडियो आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। ठीक है, तो जो लेबलिंग एंड पैकिंग ऑफ ड्रग्स वाला हमारा टॉपिक है, इसके अंदर हम लोग को सबसे पहले तो जनरल लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं वो जाननी है। ठीक है, देन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के कुछ लेबल्स के एग्जाम्पल हम लोग को यहाँ पर बनाने हैं, एंड वो क्वेश्चन जो है वो भी डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, देन परमिटेड कलर्स जो है उनकी कंप्लीट लिस्ट जो है वो हम लोग को पढ़नी है, एंड देन ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ क्या होती है लेबलिंग एंड पैकिंग से रिलेटेड वो हम लोग को देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले लेबलिंग का मतलब क्या है हमको सबको पता है। जैसे कोई भी ड्रग होती है, ठीक है, कोई भी हो, जैसे सॉलिड हो गए, सेमी सॉलिड हो गए, लिक्विड हो गए, मतलब हमारे पास में सबसे पहले तो टैबलेट्स हो गए। तो टैबलेट जो है उसका जो हमारे पास में पत्ता होता है टैबलेट का, है ना, उसके पीछे जो कंप्लीट हमारा लगा हुआ होता है ना, उसी को हम लोग सिंपली लेबल कहते हैं। अब लेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास कंप्लीट मेंशन होती हैं, जैसे मेन उनका सबसे पहले तो नाम उसका आ जाता है। ठीक है, ब्रांड नेम भी कहीं ना कहीं लिखा होता है, देन उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, देन अगर वो किसी पर्टिकुलर शेड्यूल से बिलोंग कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर उससे रिलेटेड कॉशन क्या होता है, वार्निंग क्या होती है, वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पर हमारे पास में मेंशन रहती है। ठीक है, तो कोई भी कंटेनर जो है वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एंड रूल्स जो है हमारे पास में उसके अकॉर्डिंग उसकी लेबलिंग होनी चाहिए। ठीक है, एंड जो लेबल है ना वो इनर मोस्ट कंटेनर जो है हमारे पास में उसके ऊपर भी बना हुआ होना चाहिए, आउटर मोस्ट कंटेनर जो है उसके ऊपर भी बना होना चाहिए। जैसे हमारे पास में कोई भी एक मान लेते हैं टैबलेट है ना, तो हमारे पास में जो एक पत्ता हम लोग घर पर लेकर के आते हैं उसके अंदर तो 10 टैबलेट्स हो गई या फिर 15 टैबलेट्स हो गई, इस तरीके से होती है, बट प्रॉपर उसका एक डब्बा होता है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास में ऐसे ही 10 या फिर 15 टैबलेट्स के 5 या फिर 10 जो पत्ते होते हैं वो रहते हैं। तो आउटर मोस्ट कंटेनर जो है उसके ऊपर भी लेबल प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए, एंड जो हमारे पास में इनर मोस्ट जो ये ड्रग के हैं उसके ऊपर भी लेबल जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है, अब लेबल जो है वो क्या करता है, ड्रग के आइडेंटिफिकेशन में हमें मदद करता है, क्योंकि सिंपली वहाँ पर हमें उसका नाम दिख जाता है तो हमें पता चल जाता है कि ये ड्रग जो है हमारी ये वाली ड्रग है, उसके बाद में हम लोग ये भी जान सकते हैं कि उसका क्या काम कहीं ना कहीं रहता है। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास आता है पैकिंग ऑफ ड्रग्स। तो पैकिंग जो है, पैकिंग करने का सबसे मेन कारण जो होता है वो ये होता है कि हम ड्रग को पैक कर देंगे। ठीक है, जैसे कोई हमारे पास में सिरप हो गई, उसे हम एक बॉटल के अंदर अच्छे से सील बंद करके पैक कर देंगे, तो क्या होता है उसके कंटामिनेट होने के चांसेस जो है वो हमारे कम हो जाते हैं। ठीक है, हम कंटामिनेशन से बचाने के लिए ड्रग्स को, कॉस्मेटिक्स को कंटामिनेशन से सिंपली बचाने के लिए हम सबसे पहले उनकी पैकिंग जो है तरीके से कर देते हैं। तो पैकिंग जो है हमारे पास में जो भी पर्टिकुलर ड्रग एंड कॉस्मेटिक है उसके अकॉर्डिंग उसकी सिंपली पैकिंग जो है वो हम लोग कर देंगे। ठीक है, अब पैकिंग की मदद से क्या होता है कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो सेफ रहती है एंड कंटामिनेशन से बची रहती है। दूसरी तरफ पैकिंग जो है वो किसी भी तरह की माइक्रोबियल ग्रोथ को भी रोकती है, क्योंकि हम उसे क्या करते हैं, टाइटली सील बंद कर देते हैं। जैसे हमारे पास में टैबलेट भी हो गई तो उसे हम प्रॉपरली इस तरीके से पैक कर देते हैं कि उसके अंदर किसी भी तरह का मॉइस्चर या कोई भी चीज़ जो है वहाँ पर एंटर नहीं होगी। तो इसलिए पैकिंग से क्या होता है, माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो रुकती है, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा टाइम तक स्टेबल रहता है, और उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो उसे आराम से कंप्लीट कर लेता है, उस कंप्लीट शेल्फ लाइफ के अंदर वो आराम से स्टेबल रहता है। ठीक है, अब पैकिंग जो है वो डिलीवरी जैसे हमें प्रोडक्ट की करनी है तो उसके लिए भी पैकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक आता है इसके अंदर सबसे पहले वो आता है जनरल लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स। मतलब हम किसी भी ड्रग को, कॉस्मेटिक को, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, किसी भी फॉर्म के अंदर हो तो उसकी हम लोग लेबलिंग करते हैं। तो जनरल लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स या फिर लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है उन्हें लेबल करने की। तो सबसे पहली बात हमारी ये आती है कि हमारा जो लेबल है ना, जो हमारा कंप्लीट लेबल होता है उसके ऊपर ड्रग का ऑफिशियल नेम, ठीक है, उसका ट्रेड नेम क्या है, देन मैन्युफैक्चरर का नाम, उसका एड्रेस क्या है, उनका लाइसेंस नंबर क्या है, एंड जो हमारे पास में ड्रग है उसका बैच नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए। एंड इन सब चीज़ों की मदद से जो हमारी आइडेंटिटी है ड्रग की एंड मैन्युफैक्चरर की वो हम पता लगा सकते हैं।
ठीक है। दूसरा हमारे पास में ये आता है कि जो पोटेंसी है, जो उसका स्टैंडर्ड है, उसका ग्रेड है एंड जो उसका डोज है, ये चीज़ें जो हैं वो मिलीलीटर्स के अंदर, ग्रेन्स के अंदर या फिर यूनिट्स के अंदर एक्सप्रेस होनी चाहिए, इन यूनिट्स के अंदर वो वहाँ पर लिखी होनी चाहिए। ठीक है। अब जो नेट कंटेंट होता है हमारा, वो वॉल्यूम के अंदर या फिर वेट के अंदर या फिर नंबर के अंदर जो है हमारे पास में मेंशन होना चाहिए। मतलब उसके अंदर नेट कंटेंट कितना है, जैसे लिक्विड हो गया तो उसके अंदर वॉल्यूम हमारे पास आ गया, सॉलिड हो गया तो उसके अंदर हमारे पास में वेट आ गया, या फिर नंबर के रूप में जो है उसका नेट कंटेंट कि उसके अंदर टोटल कितनी चीज़ है वो उसके अंदर प्रॉपर्ली मेंशन होनी चाहिए। ठीक है। देन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास रहता है कि वो ड्रग जो है वो बनी कब थी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड वो ख़राब कब होगी, उसकी एक्सपायरी डेट, ये दोनों चीज़ें साफ साफ जो है उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। ठीक है। देन प्रॉपर प्रिकॉशंस मेंशन होने चाहिए कि उन्हें किस तरीके से हैंडल करना, उनकी स्टोरेज कंडीशंस क्या होंगी। ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रॉपरली उसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए। इसके बाद में कुछ हमारे पास में ड्रग्स होती है जिनके लिए हमारे पास में स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि फिजिशियन के जो सैंपल होते हैं या फिर वेटनरी ड्रग्स हो गई, तो इनके लिए कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो प्रॉपरली जो है लेबल के ऊपर मेंशन होनी चाहिए। ठीक है। तो ये हमारी कुछ जनरल लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो मतलब ये लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स जो है वो जनरली सभी के ऊपर एप्लीकेबल रहती हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं स्पेशल लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। अब ये स्पेशल लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स जो हमारे पास में हैं, ये पर्टिकुलर कुछ चीज़ों के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं। मतलब यहाँ पर हम लोग शेड्यूल्स का जो है वो देख रहे हैं, बाकी कुछ स्पेशल मेडिसिन के बारे में क्या उनके लेबल के ऊपर प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए वो चीज़ देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास में शेड्यूल जी ड्रग्स होती हैं, हम लोग को पता है शेड्यूल जी के अंदर ऐसी ड्रग्स की लिस्ट आती है जो हम सिर्फ और सिर्फ मेडिकल सुपरविजन के अंदर ही ले, अपनी मर्जी से हम उन ड्रग्स को ना लें। ठीक है। तो शेड्यूल जी ड्रग्स के लेबल के ऊपर एक प्रॉपर बॉक्स के अंदर, ठीक है, इस तरीके से एक प्रॉपर बॉक्स के अंदर मेंशन होना चाहिए। सबसे पहले तो कॉशन लिखा होगा वहाँ पर, देन उसके बाद में ये साफ साफ लिखा होना चाहिए, इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। मतलब इस दवाई को, इस ड्रग को हम तभी ले जब हमें किसी डॉक्टर ने एडवाइस करा हो, बिना मेडिकल सुपरविजन के हमें ये ड्रग्स जो है वो नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। ऐसे हमारे पास में शेड्यूल एच ड्रग्स जो कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती है, मतलब हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन है तो ही ये ड्रग्स हम लोग परचेज कर सकते हैं। तो इनके लेबल के ऊपर भी एक बॉक्स के अंदर साफ साफ मेंशन रहना चाहिए। पहले तो लिखा रहेगा वार्निंग, देन टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। मतलब ये रिटेल के द्वारा तभी बेची जा सकती है जब एक इंसान के पास में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का साफ साफ प्रिस्क्रिप्शन जो है वो हो, तभी ये ड्रग उन्हें दी जाएगी। ठीक है। एंड इसके ऊपर RX एंड या फिर NRX जो है वो साफ साफ लिखा होना चाहिए। ठीक है। देन हमारे पास आती है शेड्यूल एक्स ड्रग्स। तो ये हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती है, एंड इनका क्या होता है कि इंपोर्ट मैन्युफैक्चर जो है वो स्पेशल प्रोविजंस के द्वारा गवर्न होता है। ठीक है। तो शेड्यूल एक्स ड्रग्स जो है इसके ऊपर भी सिंबल NRX होना चाहिए, एंड साफ साफ एक बॉक्स के अंदर लिखा होना चाहिए वार्निंग, एंड इसके ऊपर भी वही रहता है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रेस्क्रिप्शन के अगर उनके पास है तो ही इस ड्रग को हम लोग रिटेल कर सकते हैं, तो ही हम इसको बेच सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास में आती है पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स। तो पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स जो होती हैं, इनके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी कितनी है वो साफ साफ लेबल पे लिखा होना चाहिए, एंड मैन्युफैक्चरर का नाम एंड उनका एड्रेस जो है वो भी साफ साफ लिखा होना चाहिए। ठीक है। देन ऐसे प्रिपरेशन जो कि एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए होती है, मतलब बॉडी के बाहर ही इसे अप्लाई करना होता है, तो उसके लेबल के ऊपर साफ साफ लिखा होना चाहिए, हाईलाइट करा हुआ, फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। ठीक है। मतलब उसे हम लोग इंटरनली ना लें, उस तरीके से कंज्यूम ना करें, नहीं तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। देन हमारे पास में आते हैं ऑफ्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स, मतलब ऐसे ऑइंटमेंट जिन्हें हम लोग आइज़ के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। तो एक तो इनकी स्पेशल स्टोरेज कंडीशंस होती हैं। ठीक है। देन इसकी जो वार्निंग है वो साफ साफ इसके ऊपर लिखी होनी चाहिए कि अगर इरिटेशन जो है वो रहती है या फिर बढ़ती है तो इसके यूज़ को उसी टाइम हमें रोकना है, एंड फिजिशियन जो हैं, डॉक्टर्स, उन्हें हमें कंसल्ट करना है कि हमें इसे यूज़ करना कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, या क्या इशू वगैरह आ रहा है। ठीक है। देन आती है मेडिसिन फॉर एनिमल्स, मतलब जो वेटनरी मेडिसिन होती हैं जो एनिमल्स के लिए यूज़ होती हैं, उनके ऊपर उनके लेबल पे साफ साफ मेंशन होना चाहिए, नॉट फॉर ह्यूमन यूज़, फॉर एनिमल ट्रीटमेंट ओनली। मतलब इंसान जो है, ह्यूमन बींग्स वो इन्हें यूज़ नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होनी चाहिए। ठीक है। तो ये हमारी कुछ जनरल लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स होती है। इसका क्वेश्चन भी बहुत बार आता है जनरल लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स का, तो वो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हमने यहाँ पर डिस्कस करे, यही हम लोगों को मेंशन करने हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा स्पेसिमेन लेबल्स फॉर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। स्पेसिमेन लेबल्स का मतलब एग्जाम्पल लेबल के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के लिए। तो जो हमारे पास में लेबल होते हैं ड्रग्स या कॉस्मेटिक्स के, उसके ऊपर जो भी डिटेल्स है वो बहुत ही क्लियरली एंड प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए कि कोई भी मतलब उसे पढ़े तो उसे वो दिखाई देनी चाहिए। चाहे हमारे पास में जैसे आई ड्रॉप्स का जो कंटेनर होता है वो छोटा होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी इतने वर्ड्स के अंदर लिखा होना चाहिए कि हमें जो भी चीज़ है वो साफ साफ दिखाई दे, ठीक है। एंड हर एक एक कंटेनर जो है उसकी हर एक एक कवरिंग जो है सबके ऊपर जो है लेबल बना होना चाहिए। मतलब ट्रांसपेरेंट जैसे पन्नी चढ़ी हुई है तो उसके ऊपर नहीं, बाकी उसके अलावा जैसे हमारे पास में सबसे बाहर वाला कवर होता है, फिर उसके अंदर बॉटल होती है आई ड्रॉप के अंदर, तो हर एक एक के ऊपर हर कवरिंग के ऊपर लेबल जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए, ठीक है। अब जो स्पेसिमेन लेबल्स हैं या फिर जो लेबल के एग्जाम्पल है वो हम बुक के अंदर देख लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपरली जो है वो बने हुए हैं, बाकी आपको नोट्स के अंदर भी बने हुए मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आता है फॉर 10 मिलीलीटर वाइल ऑफ इंसुलिन 80 यूनिट्स पर सीसी, ठीक है। तो इंसुलिन की 10 मिलीलीटर वाइल एंड उसके अंदर 80 यूनिट्स पर सीसी जो है वो है, ठीक है। तो इंसुलिन हमारी शेड्यूल सी एंड शेड्यूल जी ड्रग होती है। तो इसका जो लेबल है हमारे पास में कुछ इस तरीके से हमारा पूरा बॉक्स हो गया, यहाँ पर आ गया 10 सीसी, देन इसका इंसुलिन 80 यूनिट्स पर सीसी है, देन शेड्यूल जी ड्रग है इसलिए यहाँ पर कॉशन लिखा होगा, ठीक है। जो हमने अभी देखा था ना कि शेड्यूल जी के लिए हमारे पास में ये जो रिक्वायरमेंट होती है तो यही है कि कॉशन इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, ठीक है। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर लिखा होना चाहिए, बैच नंबर लिखा होना चाहिए, देन मैन्युफैक्चरिंग की डेट क्या है वो लिखी होनी चाहिए। उसके बाद में जो हमारे पास में मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका नाम उनका एड्रेस जो है वो प्रॉपरली यहाँ पर मेंशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं जैसे हेयर लोशन है, ठीक है, जिसके अंदर 2% WB मर्क्यूरिक क्लोराइड जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका जो लेबल है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। सबसे पहले इसका नाम लिखा होना चाहिए रिंसो हेयर लोशन, ठीक है। देन इसके बाद में इसके अंदर कंसंट्रेशन क्या है, जैसे कंटेन्स 2% WB मर्क्यूरिक क्लोराइड। देन लोशन को हम लोग एक्सटर्नली यूज़ करते तो वो साफ साफ लिखा होना चाहिए फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। देन उसके बाद में मैन्युफैक्चरर का नाम एंड एड्रेस, ठीक है। देन एक और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं वो 100 टैबलेट्स ऑफ फिनोबार्बिटोन। तो फिनोबार्बिटोन की 100 टैबलेट्स है एंड ये हमारे पास होती है शेड्यूल एक्स ड्रग। तो शेड्यूल एक्स ड्रग्स के अंदर साफ साफ लिखा होना चाहिए वार्निंग टू बी सोल्ड बाय रिटेलर्स ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली, ठीक है। देन 100 टैबलेट्स है 50 mg की टैबलेट्स ऑफ फिनोबार्बिटोन है एंड मैन्युफैक्चरर का हमारे पास में नाम आ गया एंड उनका एड्रेस आ गया। तो इस तरीके से ये हमारे पास में हो गया कुछ स्पेसिमेन लेबल्स। इस तरीके से हमारे पास जो लेबल हमें है वो बनाने होते हैं। एग्जाम के अंदर स्पेसिमेन लेबल का जो क्वेश्चन है वो आता है, तो ये लर्न करने इतने मुश्किल तो है नहीं, तो आप लोग इनको लर्न कर लेना। कोई भी 2 लेबल अगर लर्न हो जाए तो उनको अच्छे से लर्न करके वहाँ पर लिख करके आप लोग आ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है लिस्ट ऑफ परमिटेड कलर्स। तो इसके अंदर हमारे पास में लिस्ट आती है परमिटेड कलर्स की। तो ये कौन से परमिटेड कलर्स हैं, तो इसके अंदर ऐसे कलर्स की लिस्ट आती है जिन्हें हम मेडिसिन के अंदर ऐड कर सकते हैं, ऑफिशियली ऐड कर सकते हैं। हमारे पास में परमिशन होती है इन कलर्स को मेडिसिन के अंदर ऐड करने की, ठीक है। एंड जो कॉमन नेम है एंड जो परसेंटेज है कलर का जो हमने उसके अंदर मेडिसिन के अंदर ऐड करा है वो प्रॉपरली लेबल के ऊपर जो है वो मेंशन होना चाहिए, ठीक है। एंड मेडिसिन जिनके अंदर इन कलर्स को हम लोग जो कलर्स इस लिस्ट के अंदर हमारे पास में है, तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंदर हम इन कलर्स को ऐड कर रहे हो उन्हें हम मिसब्रांडेड नहीं कहेंगे, ठीक है। अब कलर्स हमारे पास में जो हैं वो नेचुरल कलर्स हो सकते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स हो सकते हैं एंड कोल तार कलर्स जो हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। नेचुरल कलर्स के अंदर जैसे हमारे पास में आता है एनाटो आ गया, कैरोटीन आ गया, कॉकिनेल आ गया, कर्क्यूमिन आ गया, ऐसे अलग अलग एग्जांपल्स हमारे पास में आते हैं नेचुरल कलर्स के अंदर। देन आर्टिफिशियल कलर्स के अंदर हमारे पास में आ गया कैरामल। देन कोल तार कलर्स जो हमारे पास में होते हैं उसके अंदर जैसे हमारे पास में आ जाता है पी फिनाइलिन डायामीन, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर कोल तार डाई होती है जिसे मेनली हेयर डाइज के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में आती है लिस्ट ऑफ परमिटेड कलर्स। अब जनरली इसका क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर हम लोग इतना ही मैटर जो है मतलब ये एग्जांपल्स के साथ में 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर वही लिख देंगे तो बहुत रहेगा। बाकी इसके अंदर हमारे पास में एक लिस्ट आती है, ठीक है, कलर्स एंड उनके केमिकल नेम क्या है उस चीज़ के। तो यहाँ पर आपको नोट्स के अंदर थोड़े बहुत कलर्स लिखे हुए मिल जाएंगे, बाकी बुक के अंदर प्रॉपर लिखे हुए हैं। तो लर्न आप लोग इसको करोगे नहीं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ये क्वेश्चन आता भी है तो हम उस क्वेश्चन को छोड़ दें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ऑप्शंस तो हमारे पास रहते ही हैं। बाकी जनरली इसका क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाता है।
तो जैसे हमारे पास यहाँ पर टेबल दे रखी है कलर्स एंड द केमिकल नेम्स, ठीक है, बुक के अंदर एक कंप्लीट टेबल दी गई है। तो इसके अंदर एक साइड हमारे पास लिखे हुए कॉमन नेम कलर के, देन कलर का इंडेक्स नंबर क्या है, देन केमिकल नेम क्या है उसका, ठीक है। जैसे ग्रीन के अंदर हमारे पास में आ गया क्विनिजारिन ग्रीन SS, इसका हमारे पास में कलर इंडेक्स नंबर आ गया, देन इसका केमिकल नेम यहाँ पर आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट आ गया एलिजारिन साइनिन ग्रीन F, इसका हमारे पास में इंडेक्स नंबर आ गया एंड देन इसका केमिकल नेम आ गया। ऐसे फास्ट ग्रीन FCF एंड इसका भी हमारे पास में नंबर एंड ये केमिकल नेम आ गया। देन येलो है, इसके अलग अलग कलर आ गए, रेड है, इसके अलग अलग कलर आ गए। तो इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट टेबल तो हमें दी गई है, बट इसे लर्न करने का कोई फ़ायदा है नहीं। इसे हम लोग लर्न करने बैठेंगे इतने में तो हमारा शायद आधा सिलेबस हम लोग लर्न कर लेंगे, तो इसे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आगे जैसे इसके अंदर रेड के ही बाकी के दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर ब्लू कलर हो गए, देन वॉयलेट यहाँ पर हो गया, ब्राउन हो गया एंड ब्लैक हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये सारे के सारे कलर हमारे हो गए। तो इस तरीके से लिस्ट दी गई है, बट इसे लर्न करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपके पास टाइम हो एक्स्ट्रा तो आप लर्न कर सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक जो हमारे पास बच गया वो है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़, मतलब जो हमारे पास में लेबलिंग एंड पैकिंग होती है ड्रग्स की, उससे रिलेटेड क्या ऑफेंस होते हैं, क्या उससे रिलेटेड पेनल्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो ऑफेंस आता है वो ये आता है कि हम ऐसे प्रोडक्ट को जो कि कंटेनर के अंदर है ही नहीं, उसे हम लोग बेच रहे हैं या फिर सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये एक ऑफेंस मानी जाती है, ठीक है। तो कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट हम लोग बेच रहे हैं जो कंटेनर के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये एक ऑफेंस होता है। सेकंड हमारे पास में आता है कि हमारा जो लेबल है उसके ऊपर कोई भी फॉल्स या फिर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। वो क्या है, मेडिसिनल प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पर भी एक ऑफेंस हमारे पास में हो जाता है, ठीक है। देन इसके बाद में रेगुलेशन रिक्वायरमेंट्स को हम लोग फॉलो नहीं कर रहे। जैसे हम लोगों ने एक प्रोडक्ट को कंटेनर के अंदर पैक कर दिया, ठीक है, जो क्या कर रहा है कि रेगुलेशन रिक्वायरमेंट्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये भी एक ऑफेंस होता है। उसके बाद में हम लोग जैसे सेल कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं एक ऐसे प्रोडक्ट को जिसके अंदर जो कलर प्रेजेंट है वो रेगुलेशन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब जो रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट रेगुलेशन के अंदर वो उसे फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर वो भी एक ऑफेंस हमारे पास में हो जाता है, ठीक है। देन हम कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कि ऑटोमेटिक मशीन से निकल रहा है एंड वो रेगुलेशन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये सारे हमारे पास में सिंपली ऑफेंस हो जाते हैं इससे लेबलिंग एंड पैकिंग ऑफ ड्रग से रिलेटेड। मतलब सिंपली हम लोग ये चीज़ें मन से भी लिख सकते हैं कि हाँ भाई हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कि कंटेनर के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो चीज़ एक ऑफेंस हो गया। या फिर कोई भी फॉल्स या फिर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है लेबल के ऊपर, या फिर रेगुलेशन रिक्वायरमेंट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास सिंपली ऑफेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा लेबलिंग एंड पैकिंग ऑफ ड्रग्स वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में एक लास्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस यूनिट का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स, वो वाला टॉपिक बचा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।